आपके सामने है क्लास 7 रेंट्री इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 हनुमान एंड आई। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। एक बच्ची जो स्कूल के एक नाटक का हिस्सा बनना चाहती है। वो चाहती है कि उस नाटक में उसे एक अच्छा रोल मिले। उसे एक अच्छा रोल मिलता तो है पर लेकिन वो आखिर में कुछ गलतियां कर देती है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लिखा हुआ है इट इज़ टाइम फॉर द स्कूल एनुअल डे। ये समय था स्कूल के एनुअल डे का यानी फंक्शन का। द लिटिल गर्ल इन आवर स्टोरी इज होपिंग विथ ऑल हर हार्ट दैट सी गेट अ गुड रोल इन द प्ले। हमारी इस कहानी की ये छोटी सी लड़की पूरे दिल से ये उम्मीद कर रही है कि उसे एक अच्छा रोल मिलेगा उस नाटक में। सी लव टू एक्ट एंड नाउ सी विल डू अ ब्रिलियंट जॉब। उसे एक्ट करना यानी उसे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और वो जानती है कि वो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। द स्टोरी ऑफ रामा इज बीइंग इनेक्टेड एंड सी ड्रीम ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ रामा। भगवान गॉड राम की, ठीक है, भगवान राम के इस नाटक को चुना गया और सपना था इस लड़की का कि वो राम का किरदार निभाएगी। सी डज नॉट माइंड बीइंग लक्ष्मण और इवन हनुमान। उसे लक्ष्मण और हनुमान बनने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। शी इज फाइनली ऑफर्ड द रोल ऑफ द मंकी इन द वानर सेना। आखिरकार उसे एक रोल मिलता है वानर सेना में एक मंकी का। डिस्पाइट हर डिसअपॉइंटमेंट द लिटिल गर्ल इज ईगर एंड एक्साइटेड। कि दुखी होने के बाद भी वो लड़की बड़ी ही उत्सुक थी। ऑल सी हैड टू डू इज अ सेफ से अ फ्यू वर्ड इन अ चोरस। कि उसे सिर्फ क्या करना था, एक भीड़ में कुछ शब्द बोलने थे। थिंग्स टेक एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मेंस जिस दिन होने वाली थी उसमें इन सभी चीज़ों ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया, कुछ अलग ही हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसमें कहानी को। लिखा हुआ है वी वर ड्रेसिंग अप व्हेन द स्कूल वॉचमैन हैंडेड अ नोट टू द टीचर। हम ड्रेस पहनकर तैयार ही हो रहे थे तभी स्कूल का वॉचमैन हमारे टीचर को के हाथ में एक नोट थमा गया। सी रीड इट लाउड। डियर मैडम, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट अलका हैज़ contracted measles and has been running a high temperature since morning। कि हमारी मैडम ने उस नोट को बड़े ही तेज आवाज़ में पढ़ा। उसमें लिखा था कि मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी दुख महसूस हो रहा है कि अलका नाम की एक छोटी सी बच्ची को अलका नाम की एक बच्ची मीसल्स नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है और उसका सुबह से शरीर का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। सॉरी, कि मुझे माफ़ करना कि वो इस नाटक में हिस्सा नहीं ले पाएगी। अलका वॉज टू प्ले हनुमान। अलका को हनुमान का किरदार निभाना था। द टीचर लुक अराउंड इन डिसमे एंड हर आई फेल ऑन मी। कि टीचर बड़ी ही निराशा से इधर उधर देखने लगी है। तभी उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी। कौन कह रही है? ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि इनकी नज़रें मुझ पर पड़ी। लुक हियर, सी सेड डाउटफुली, यू वांटेड टू हनुमान, यू थिंक यू कैन मैनेज। तब उनकी टीचर ने कहा कि मेरी तरफ देखो, क्या तुम हनुमान बनना चाहती हो? क्या तुम ये इस हनुमान का किरदार निभा पाओगी? माई ड्रीम वॉज सडनली कमिंग ट्रू, आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्म, ऑफ कोर्स आई कैन सेड कॉन्फिडेंटली। मेरा सपना जैसे अचानक सच हो गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। इवन इफ आई फॉरगेट माई लाइन आई कैन ऑलवेज थिंक अप समथिंग एल्स। यहाँ तक मैंने टीचर से ये कहा कि अगर मैं कुछ लाइनें भी भूल जाती हूँ तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, यानी अपनी तरफ से कुछ और बोल सकती हूँ। ओह नो, सी सेड, यू सेल सॉरी Oh no, she said, you shall certainly not to do such things. I will be prompting from the wings. All you have to do, repeat what I say. God's sake, don't mumble. Speak as loudly as you can. तभी टीचर ने कहा कि ओ नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें विंग्स यानी वहाँ से जहाँ पे से स्टेज के उस हिस्से से जहाँ से सभी एक्टर्स एंटर होते हैं स्टेज पर, उस जगह से मैं खड़ी होकर तुम्हें सब कुछ इशारे से समझाती रहूँगी। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं तुम्हें वही रिपीट करना है जो भी मैं बोलूँगी। और भगवान के शुक्र है कि अब भगवान की कृपा से तुम अपनी तरफ से कुछ मत बोलना और जितना वो तेज हो सके मेरी बात को दोहराना। As the curtains went up, the third scene, I was pushed on the stage, accompaniment of the drums. I almost fell on my face. For some time, I cannot see a thing.
जैसे ही तीसरे सीन के बाद पर्दे उठे तो मुझे स्टेज पर धकेल दिया गया उन ड्रम्स की आवाज़ों के साथ। मैं लगभग अपने चेहरे के बल गिरने ही वाली थी। मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए कि जैसे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। द ड्रम्स वर इकोइंग इन माई ईयर्स एंड माई हैंड्स एंड फीट वेरी कोल्ड एंड नम। कि ड्रम की उस गूंज में आवाज़ ड्रम की उस गूंज की आवाज़ सुनने के बाद मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरे पैर ये ऐसे हो गए जैसे कोई ठंडे पड़ गए हों और ये सुन पड़ गए हों। आई ओपन माई माउथ टू सी माई लाइन्स बट थ्रोट वॉज ड्राई, आई कुड नॉट रिमेंबर दैम। मैंने कुछ शब्द बोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने मुंह खोला मेरा जो गला था वो सूखा हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। थैंकफुली आई हर्ड माई टीचर रीडिंग आउट माई लाइन अगेन एंड अगेन। भगवान का शुक्र है कि मेरी जो टीचर है वो मेरी लाइन को बार बार दोहरा रही थी और मैं उनको सुन सकती थी। आई बिगेन रिपीटिंग वाट एवर सी से विदाउट रियलाइजिंग वाट आई सेइंग। मैंने उन्हीं शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया जो मेरी टीचर बोल रही थी, बिना ये सोचे कि वो क्या बोल रही हैं। आई knelt in the front of Rama, telling him with folded hand that I was a faithful servant, I would gladly die for him. मैं भगवान रामा जो नाटक में रामा बन रहे हैं उनके सामने झुकी, उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं आपका एक भरोसेमंद सेवक हूँ और मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। ओ माई लॉर्ड, आई रिपीटेड लाउडली व्हेन माई टीचर से यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। यानी जो टीचर ने कहा मैंने वही दोहरा दिया। मेरी टीचर ने कहा था कि ओ माई लॉर्ड, मेरे अरे भगवान, तुमने तो अपनी पूंछ ही नहीं लगाई है, तुम तो अपनी पूंछ लगाना ही भूल गई। तो यही वर्ड मैंने स्टेज पर दोहरा दिए। नेक्स्ट, डोंट बी सिली हिस्ड रामा, आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल, यू हैव फॉरगॉटन योर। तभी राम ने कहा कि तुम बेवकूफ़ मत बनो, मेरी पूंछ नहीं है, पूंछ तुम्हारी नहीं है, मेरी तो पूंछ होती ही नहीं है, पूंछ तुम भूल गई हो अपनी। आई टच द स्पॉट वेयर द टेल शुड हैव बीन। मैं उस जगह पहुंची जहाँ पर मेरी टेल रखी थी। आई एम सॉरी माई लॉर्ड, आई हैव ट्राइंग टू मेक अप फ्रॉम माई मिस्टेक। तभी मैंने उनसे कहा राम से कि मुझे माफ़ करना लॉर्ड कि मेरी ये गलती थी। आई मीन्ट माई टेल, आई हैव फॉरगेटन टू पिन ऑन माई टेल। मेरा मतलब था कि मैं खुद ही अपनी टेल को लगाना भूल गया। माई टीचर नाउ विस्पर्ड जंप जंप। मेरी टीचर ने धीमे आवाज में कहा जंप करो जंप करो, और मैंने भी वही बोल दिया जंप करो जंप करो। रामा मेरी तरफ चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें जंप करना है। देन मुझे अपनी दूसरी गलती रियलाइज़ हुई। मैंने जंप करना शुरू कर दिया और फिर जो पर्दे हैं वो नीचे गिर गए और सभी लोग हम पर हंसने लगे। देयर एंड देन द टीचर कट शॉर्ट माई रोल एज मच एज पॉसिबल बट आई हैड टू बी ऑन द स्टेज इन द लास्ट एक्ट। फिर मेरी टीचर ने क्या किया कि मेरे जितने भी हो सके मेरे सीन को थोड़ा कट करके मुझे छोटे करने की कोशिश किया कि जिससे कम से कम होकर उसे स्टेज पर भेजा जा सके। पर लेकिन आखिर में तो लास्ट स्टेज में तो मुझे जाना ही था। आई फीलिंग नर्वस नाउ एंड सेड माई लाइन्स वेल। आई सो रामा रिंग टू सीता टू कन्विंस हर दैट आई वॉज रामास मैसेंजर। मैं बहुत ही नर्वस महसूस कर रही थी और फिर भी मैंने अपनी लाइनों को बिल्कुल ठीक से बोला। मैंने उस भगवान राम की रिंग को सीता को दिखाया और उन्हें कन्विंस किया कि मैं भगवान राम की मैसेंजर हूँ। ठीक है। सीता सेड सम ब्यूटीफुल लाइन्स अबाउट रामास ग्रेटनेस। सीता ने भी भगवान राम की कुछ महान बातों के बारे में बताया। हाउ मच सी मिस्ड हिम, और उन्होंने सीता ने बताया कि वो कितना ज़्यादा मिस कर रही हैं अपने प्रभु राम को। सी हाइड हर फेस इन हर हैंड एंड बिगन टू वीप। सीता अपने फेस को अपने हाथों से लगाकर रोने लगी। सडनली आई रियलाइज दैट द टीचर वाज प्रॉम्प्टिंग वाइल सीता कीप्ड सोबिंग। तभी मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि टीचर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, जबकि सीता जो है सीता उस टाइम में क्या कर रही थी, अभी भी रो रही थी, मतलब रोने का नाटक कर रही थी। सिंस सीता वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि सीता कुछ नहीं बोल रही थी तो मैंने फैसला किया कि मैं ही उन शब्दों को बोल देती हूँ। तब मैंने उन शब्दों को बोला, माई ब्यूटी इज़ माई बेन, इट इज़ बिकॉज माई ब्यूटी दैट द विक्ड रावण वांट टू मैरी मी। तब मैंने जो टीचर है उनके शब्दों को दोहराया। वो कहना तो सीता से चाहती थी, पर लेकिन मैंने ही सीता के लाइन बोल दिए। मैंने बोला कि ये मेरी सुंदरता ही है जो इस पूरी लड़ाई का कारण बन रही है, इस पूरी मुसीबत का। मेरी ही सुंदरता की वजह से रावण जो है मुझसे शादी करना चाहता है। सीता बड़ी हैरानी से उस हनुमान की तरफ देखती है
यानी उस लड़की की तरफ। टीचर भी हिस करते हुए कहती है, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें ये शब्द नहीं बोलने थे। मैंने भी टीचर की यही बात दोहरा दी कि तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें ये शब्द नहीं बोलने थे। Seeing the startled expression of the whole cast, I bit my tongue, realizing my mistake too. पूरी अपनी स्टेज के सारी कास्टों को के एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव को देखकर मुझे समझ आया कि मैंने फिर से गलती कर दी है। फिर मैंने अपनी जुबान को थामा, फिर बोलने से मैंने बंद कर दिया। Just then everyone on the stage began shouting, महाराजा is coming, रावण the great is here. फिर स्टेज पर सभी एक आवाज़ आने लगी, हर कोई कहने लगा कि महाराजा is coming, the Ravan great is here. I was struck numb by the huge figure in 6-inch heels, whom I cannot know about until then. Bearing down on me with a shining sword in hand, he said in a thunderous voice that made me tremble, "Who is the funny creature who dared to introduce into my kingdom?" I was supposed to answer in a proud voice that I was the son of peace, Pavandev, the wind god, the worship of Rama, the immortal Hanumana. तब वो लड़की बोलती है कि उस समय जब वो आए, वो 6 इंच हील्स पहने हुए थे, यानी बड़ी बड़ी जूती पहनी हुई थी, और उनका शरीर बहुत बड़ा लग रहा था, जिनको देखकर मेरा मुंह बंद हो गया। जिसको के सामने मैं कुछ भी नहीं लग रही थी, और मैं नहीं जान पा रही थी कि मुझे करना क्या है। मुझे डर लग रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, एक बड़ी सी, जो चमक रही थी। उसने गरजती हुई आवाज़ में कहा मुझसे, तुम छोटे से क्रिएचर, तुम छोटे से प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य पर हमला करने की? आई वॉज सपोज टू आंसर इन अ प्राउड वॉइस। मुझे उस समय पर एक गर्व के साथ आवाज़ में बोलना था कि मैं भगवान, हवा के भगवान, ठीक है, पवन देव का बेटा हूँ, और भगवान राम का भक्त हूँ, और इमोर्टल यानी अमर हनुमान हूँ। मुझे ये शब्द बोलने थे, बट मैंने क्या किया? बट रावण वॉज टॉवरिंग ओवर मी, कि रावण जो है मुझे डरा रहे थे। ये रियलाइजिंग हिज स्वर्ड एंड आई स्क्रीम इन टेरर। उन्होंने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाए गुस्से से, जिससे कि मैं डर गई। डोंट किल मी, आई एम नॉट हनुमान। आई पुल्ड ऑफ माई मास्क एस आई स्पोकन। मैंने कहा कि मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ, और मैंने ऐसा कहते ही अपना मास्क स्टेज पर हटा दिया। नेक्स्ट है, बाय नाउ द ऑडियंस वॉज रोलिंग विथ लाफ्टर। उसी समय जो ऑडियंस थी वो हंस हंस के थक गई हमें देखकर। द साउंड ऑफ लाफ्टर बिकम लाउडर व्हेन एन इन्फ्यूरेटेड टीचर केम ऑन स्टेज एंड अनसेरेमनियसली ड्रैग्ड मी अवे। अब जो ये हंसने की जो लाफ्टर है ये और तेज़ हो गई। ये हंसने की जब मतलब लोग जब हंस रहे थे, ये हंसने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई जब गुस्से से भरी वो हमारी टीचर मुझे उस स्टेज से बड़ी गुस्से भरे स्वभाव से, बड़ी रूड स्वभाव से खींचकर स्टेज से ले गई। यहाँ तक यह चैप्टर था जो ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।